नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा मैग्नेट पर। दोस्तों, रेलवे आरपीएफ एंड एसआई की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन तो दोस्तों बहुत दिन पहले आ चुका था, लेकिन मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने जो है यह वीडियो नहीं बना पाया मैं। लेकिन दोस्तों अब पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है, पूरी जानकारी आ गई है प्रॉपर तरीके से। जितने भी अपडेट और चेंजेस होने थे सारे हो चुके हैं। तो अब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए और अपने भाई को सपोर्ट भी कीजिए। दोस्तों, टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल और जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के निकले हैं, टोटल दोनों के जोड़ के अगर हम पद बताएं तो 4660 टोटल पदों पर यह वैकेंसी आई है। जिसमें दोस्तों आप मान के चलिए आरपीएफ कांस्टेबल के 4208 पद हैं, और इसके बाद दोस्तों जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, जिसे दोस्तों हम एसआई बोलते हैं, इसके 452 पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो आप यह आपके लिए क्लियर हो गया। अब दोस्तों अगर हम बात फीस की करते हैं तो दोस्तों जितने भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल और फीमेल स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनके लिए 500 रुपया जो है एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। मतलब जो फॉर्म फीस है वह 500 रुपया लगने वाली है। इसके बाद दोस्तों अदर्स स्टूडेंट की हम बात करें, जैसे एससी एसटी हो जाते हैं, विकलांग जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए दोस्तों तो उनके लिए 250 रुपया फॉर्म फीस जो है लगने वाली है। मतलब 250 रुपया वो देंगे जब उनका फॉर्म भरा जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अप्लाई डेट की, तो दोस्तों 15 अप्रैल से जो है वैकेंसी है दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। तो 15 अप्रैल से फॉर्म भरने चालू हो चुके थे। लेकिन दोस्तों जो इसकी लास्ट डेट है वह 14 मई रखी गई है। 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। आज दोस्तों 8 मई हो गई है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 आपके पास 6 दिन और बचे हैं। 6 दिन तक आप बेझिझक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप 2 से 3 दिन में ही फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट दिन अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप जानते हैं बहुत से आपका नेट सर्वर इशू हो जाता है, सर्वर काम नहीं करते और आपका फॉर्म नहीं भर पाता है। वैकेंसी है, साल में एक बार आएगी, तो आप ध्यान दे लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों करेक्शन डेट की। अगर दोस्तों फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक या गलती आपसे हो गई है, तो 15 मई से लेकर दोस्तों 24 मई तक आप उस गलती को सुधार सकते हैं, उसमें करेक्शन करा सकते हैं। तो यह भी एक सुविधा आपको दी गई है। बात करते हैं दोस्तों हम इसकी नोटिफिकेशन और एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो 1/7/2024 से आपकी एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। 7वां महीना होता है दोस्तों जुलाई, तो 1 जुलाई 2024 से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। यह नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसमें आरपीएफ कांस्टेबल एज लिमिट की, तो जो कांस्टेबल के पद हैं दोस्तों, जो 4208 पद हैं, उनमें दोस्तों 18 साल से लेकर 28 साल तक जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं दोस्तों, वह दोस्तों क्या है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो 18 से 28 साल तक के हैं। बाकी दोस्तों जो ओबीसी एससी एसटी है, इनके लिए जो फॉर्म भरने में क्या छूट दी जाती है, तो वो आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से सर्च कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगी वो जानकारी भी। और ना मिले तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं भी आपको बता दूंगा। बात करते हैं दोस्तों जो एसआई की पोस्ट निकली है सब इंस्पेक्टर की। इसमें दोस्तों 20 साल से लेकर 28 साल तक के जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से छूट भी दी गई है। बात करते हैं दोस्तों अब हम ऑफिशियल साइट की, कि आपको यह नोटिफिकेशन, जैसे कोई आप डाउट बचा हो या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे आपके मन में दोस्तों कोई डाउट आ गया या कोई नई अपडेट आ गई, या आपको जैसे मैं बता रहा या किसी और ने भी बताई होगी, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल साइट rpfindianrailway.com पर जाएंगे, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, तो दोस्तों इनका जो है ऑफिशियल ही साइट वह आ जाएगी दोस्तों। वहाँ से आपको पूरी न्यूज़, पूरी अपडेट, पूरा नोटिस प्रॉपर तरीके से जो उनके द्वारा डाला गया था वेरीफाइड नोट्स, वो आपको मिल जाएगा। उसको पढ़ के भी आप अपने जो है डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सबसे अच्छा माध्यम तो यही है कि अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो ज़रूर एक बार अगर फॉर्म भरा है तो पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम
इसके बाद दोस्तों हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं कि जिसमें दोस्तों हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी में आपको बताएंगे केवल आपको आरपीएफ कांस्टेबल की, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के दोस्तों 4208 पद निकले हैं और सबसे ज़्यादा इसी के पद निकले हैं, तो इसी का हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता रहे हैं। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं तो 1450 जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी दोस्तों आपको मिलेगी, मतलब 1450 पद आपके लिए आरक्षित किए गए हैं। जनरल तो आरक्षित होता नहीं, कोई भी भर सकता, 1450 पद हैं। बाकी दोस्तों फीमेल के लिए 256 हैं। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों मेल के लिए 357 पद हैं और दोस्तों फीमेल के लिए 63 पद हैं। ओबीसी में दोस्तों 966 पद मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए दोस्तों 170। एससी में दोस्तों 536 मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 95। एसटी में दोस्तों 268 मेल के लिए हैं और 47 फीमेल के लिए। यह तो हो गई दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं जिन पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप अगर एससी एसटी ओबीसी हैं तो आप जनरल से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जनरल से ज़्यादा नंबर आएंगे तो उनकी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, जिसमें दोस्तों हम कांस्टेबल जो आरपीएफ है 4208 पोस्टों की, उसके सिलेबस की बात कर रहे हैं। एसआई के सिलेबस की दोस्तों हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर वह जानकारी आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, तो उसका भी हम सिलेबस और जो जो जानकारी होगी, जैसे पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा है, इस साल कितना आएगा, प्रॉपर तरीके से वीडियो बना देंगे। दोस्तों अगर हम कांस्टेबल की वो सिलेबस की बात करें तो 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं जो 120 नंबर के होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। और साथ ही में दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई, हर बार रखी जाती है, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1.3 के रेशियो में रखी गई। अगर आप 3 क्वेश्चन दोस्तों गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसमें दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो रीजनिंग से दोस्तों 35 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैथ से दोस्तों आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और दोस्तों जीके और जीएस में से मिलाकर आपके टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। तो 120 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1.3 के रेशियो में है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लास्ट दोस्तों जो टॉपिक हमारा बचा है वह बचा है जो वैकेंसी डिटेल जो आई हैं उसके ऊपर कि आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए इन वैकेंसियों में पार्टिसिपेट करने के लिए। दोस्तों अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, जिसको दोस्तों हम एसआई बोलते हैं, इसका फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें दोस्तों टोटल 452 पोस्टें हैं, तो दोस्तों आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी एक यूनिवर्सिटी से एक सब्जेक्ट की। अगर दोस्तों आप इसको नहीं भरना चाह रहे हैं, जैसे आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, बैचलर डिग्री नहीं है, तो दोस्तों अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप के पास अगर कांस्टेबल में आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास 10th क्लास पास आउट आप होने चाहिए किसी भी इंडिया में किसी भी प्रदेश के बोर्ड से। अगर आप 10वीं क्लास पास हैं इंडिया के किसी भी स्टेट के बोर्ड से तो आप बेझिझक अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो पद हैं दोस्तों इसके 4208 पद हैं। अच्छी वैकेंसी है, एक बार और आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को क्या है कमेंट के लिए बोलिए कि कमेंट करें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।